Dear students, welcome in online lecture series of discrete mathematics. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे हमारे मैथमेटिकल लॉजिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में कल चर्चा की थी। और मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने लॉजिक क्या होता है उसके बारे में देखा था। लॉजिक का मतलब मैंने बताया था आपको कि एक सेट ऑफ रूल्स, यानी कि ऐसा एक पैटर्न या एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिसके बेस पर हम किसी भी आर्गूमेंट को ये जज कर सकें कि वो आर्गूमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसे हम लॉजिक कहते हैं। इसी के आगे हम बात करेंगे अब स्टेटमेंट्स एंड सेंटेंसेस की। लॉजिक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टेटमेंट्स एंड सेंटेंसेस। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट अगर नॉर्मली वर्ड में हम कहें तो कहेंगे जैसे मान लीजिए मैंने कोई बात कह दी, ठीक है, मैंने कुछ कहा, कोई बात कही, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल लैंग्वेज में उसे हम स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। बट मैथमेटिक्स की बात करें या लॉजिक की बात करें तो उसमें जो हमारे स्टेटमेंट होता है उसको हमें ये देखना पड़ता है कि वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स, जो भी हमने कहा है, ठीक है। स्टेटमेंट इन आवर एवरीडे लैंग्वेज वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट। इनका कहने का मतलब है डेली लाइफ में या डेली लैंग्वेज में जो हम बातचीत करते हैं उसमें हम कई सारे स्टेटमेंट्स देते हैं, बोलते हैं या पास करते हैं। दैट मे बी इंट्रोगेटिव, और वो स्टेटमेंट हमारे इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव हो सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी टाइप के स्टेटमेंट्स हमारे वो हो सकते हैं, ठीक है। इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स में एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक विस्मय बोधक, डिक्लेरेटिव मतलब किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, ठीक है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स, दोनों नहीं हो सकता, वो हमारा एक स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या वो ट्रू हो या फॉल्स हो, जो भी हो, वो हमारा क्या हो कहलाएगा? स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच आइदर ट्रू, या तो वो सही होगा या गलत, बट नॉट बोथ, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ओके, अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस क्या होते हैं? वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज़ टू अदर थ्रू सेंटेंसेस। हम अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को सेंटेंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, मतलब किसी से बात करते हैं तो जो भी हमारे आइडियाज़ हैं या व्यूज़ हैं, जो भी हमारी टॉक्स है, उसे हम सेंटेंस के फॉर्म में ही एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड एज डिक्लेरेटिव, जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव। सेंटेंस हमारे डिक्लेरेटिव हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं और इम्परेटिव टाइप के हो सकते हैं। अगर हम लॉजिक की बात करें तो मैथमेटिक्स स्टेटमेंट हो गया, जो मैथमेटिक्स से होता है। मैथमेटिक्स की बात की थी हमने, देखो, इन मैथमेटिक्स। और अब इसमें देखते हैं लॉजिक। लॉजिक में हमारे आ जाते हैं सेंटेंसेस। इन लॉजिक हाउएवर आवर मेन इंटरेस्ट लाइज ओनली इन दोज सेंटेंसेस विच आर डिक्लेरेटिव एंड विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। लॉजिक की बात करें तो हमारा जो मेन इंटरेस्ट रहता है वो ऐसे सेंटेंसेस में रहता है जो सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव टाइप के हों, या तो वो सत्य हों या असत्य हों, दोनों ना हों, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे सेंटेंसेस। अब आप जो मैंने बताया वो मुश्किल से 50% आपको समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि सेंटेंस क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल अगर हम लें तो मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है विच ऑफ
द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। अब कई 3-4 स्टेटमेंट दिए होंगे, उसमें से ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा सेंटेंस है। मान लीजिए हमें दिया गया है पहला ऑप्शन दिया गया है रीनू इज डूइंग हर होमवर्क। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। देन अगला, शीला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड सी देयर विल बी snowfall in Shimla in December. Okay, and next is Rohit is inside his house। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। इनमें हमें ये चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस है या स्टेटमेंट नहीं है। तो इसमें ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ऐसा सेंटेंस होगा कि जो डिक्लेरेटिव हो और या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ना हो। तो अगर हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तो पहला अगर हम पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है रीनू इज डूइंग हर होमवर्क। रीनू अगर वो अपना काम कर रहा है, रीनू काम कर रही है अपना, तो ये तो सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर नहीं कर रही है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा केसेस नहीं है कि फॉल्स भी हो सकता है वो। तो रीनू डूइंग हर वर्क यानी वो अपना काम कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। शीला इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी ट्रू है। ठीक है, एंड ये थर्ड देखिए, देयर विल बी स्नोफॉल इन शिमला इन दिसंबर। इनका कहना है कि दिसंबर में शिमला में स्नोफॉल होगी। ये डाउट वाली स्थिति है। ठीक है, स्नोफॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अभी इसका कुछ पता नहीं है। तो ये हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। रोहित इज इनसाइड हिज होम, ये भी ट्रू होगा, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट कहला जाएगा। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन निकला है वो है कि इसमें से कौन कौन से सेंटेंसेस ए कॉमा बी एंड डी आर डिक्लेरेटिव। which is either true or false। ठीक है, but not both। ठीक है, जैसा कि सॉल्यूशन इसका निकला जो हमने 3 बताए थे, ए बी और डी। इसमें 2 कंडीशन है, या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लेकिन जो थर्ड है केस, ये देयर विल बी स्नोफॉल इन शिमला इन दिसंबर, ये डाउट की स्थिति है। अभी हमें नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे कहलाएंगे ए बी एंड डी आर स्टेटमेंट। ओके, क्लियर। थर्ड जो है हमारा ये क्या है, इसमें क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है लेकिन ये बट
इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कब तक, दिसंबर। अभी इसकी कोई स्थिति हमें पता नहीं है, स्थिति डाउटफुल है, दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। Which of the following are statement। ठीक है, इसमें से देखेंगे कौन से हमारे स्टेटमेंट हैं। पहला है हमारा इज पमी ए ब्लैक डॉग। ओके, देन सेकेंड, bring the black dog here and see the dog Pummy is black in color। and next, how black is the dog। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, इन्हें देखते हैं ये स्टेटमेंट है या नहीं। अगर इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, पहले की अगर हम बात करें इज़ पम्मी ए ब्लैक डॉग, इसमें क्या है, बीइंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट इज़ नॉट इज स्टेटमेंट। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण ये एक हमारा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा, हमने देखा था इसकी डेफिनेशन में, स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। हमेशा ये ध्यान रखना, ये मैंने बताया था, स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डिक्लेरेटिव नहीं है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ब्रिंग द ब्लैक डॉग हेयर, ब्रिंग द ब्लैक डॉग सेकेंड की बात करें तो बीइंग एन इम्परेटिव सेंटेंस, ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये भी हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। द डॉग पमी इज़ ब्लैक इन कलर, द डॉग पमी इज़ ब्लैक इन कलर। ठीक है, इसमें क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बीइंग ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, इसलिए हमारा ये कहलाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ की, हाउ ब्लैक इज़ द डॉग, ये भी जैसा पहला वाला था, ये भी इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये भी, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होने के कारण ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी, सी इज़ द स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।